छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को सामने देख करके जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। तो ऐसे सभी खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम जो सुबह से तेज धूप में डटे हुए हैं। माननीय सांसद महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं और निवेदन करूंगा सर से कि आप जल्दी से मार्च पास्ट का कार्यक्रम शुरू करें। सावधान, बाएं से तेज चल। बहुत ही शानदार दृश्य आज यहाँ पर 68वीं जिला स्तरीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैंडबॉल एवं नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का आगाज आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदोगली की धरा पर माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति में होता हुआ बहुत ही अच्छा दृश्य। पालड़ी पिचकियां की टीम के द्वारा ध्वज को सलामी दी जा रही है। इसके बाद में मॉडल स्कूल मुंडवा की टीम बहुत ही शानदार जज्बे और जुनून के साथ में मंच के सामने से गुजरती हुई। शंखवास की टीम सरदार पटेल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैयदों की ढाणी रूण सुव्यवस्थित पोशाक में सभी खिलाड़ी इस तेज धूप में इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने के लिए डटे हुए। बहुत ही शानदार दृश्य और खिलाड़ियों की बड़ी उपस्थिति यहाँ पर लगभग 85 टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। जीएसएस मुंडी जायग्लो की टीम, एमजीएसएस रूण कुचेरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा की छात्रा वर्ग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचेरा नेटबॉल की टीम यहां पर मार्च पास्ट करती हुई। रातंगा की टीम मंच के सामने से सलामी देते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला देखते ही बनता है। देवलिया नाडा इंदोगली की टीम छोटे छोटे बच्चे और इस तेज धूप में सुबह से डटे हुए हैं अपना दमखम इस प्रतियोगिता। बोर्डवा बहुत ही शानदार अनुशासन टीम का देखने को मिलता हुआ यहाँ पर। भरत विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर्डवा महादेव धर्म काटा की टीम यहाँ पर मंच के सामने से मार्च पास्ट करती हुई। मार्च पास्ट के बाद सभी टीमें व्यवस्थित ध्वज सहित लाइन अप होते हुए ध्वज को थोड़ा सा झुकाए, ध्यान रखें लीडर। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में उम्मीद से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। रोल की टीम मंच के सामने से गुजरती हुई अपने पूरे दल बल के साथ, और यह अपने यहाँ की स्थानीय टीम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदोगली जो इस प्रतियोगिता के आयोजक हैं। बहुत ही धन्यवाद इनका कि आपने इतना बड़ा जिम्मा उठाया और जिले भर की इस प्रतियोगिता को करवाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की और सभी ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग देखने को मिला। खावटा की टीम मंच के सामने से गुजरती हुई सभी टीमें यहां लाइन अप होते हुए अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप इस प्रतियोगिता के
माननीय सांसद महोदय से निवेदन करो, बाकी अतिथि आप विराजमान हो मंच पर, और मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा, ओम जी मंच पर पधारे। उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय छात्र छात्रा 14 वर्ष हैंडबॉल नेटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय सांसद महोदय से निवेदन रहेगा कि आप ध्वजारोहण करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अतिथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप ही पधारें, सरपंच साहब और अतिथि आप आगे पधारें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ध्वजारोहण के साथ विधिवत रूप से। सभी खिलाड़ी धर्मेंद्र कक्षा 8 प्रतिज्ञा के लिए आगे आए, शपथ के लिए। सुनील और धर्मेंद्र स्थानीय विद्यालय के छात्र। तालियों के साथ में इस प्रतियोगिता का 68वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल व नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 की आगाज होता हुआ माननीय सांसद महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में सभी मेहमानों से निवेदन कि आप स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। सभी खिलाड़ी अब शपथ लेंगे। शपथ के लिए छात्र तैयार हैं और सभी खिलाड़ी शपथ की पोजीशन में आ जाएं। शपथ की पोजीशन लें सभी खिलाड़ी। प्रतिज्ञा स्थिति। सभी विद्यार्थी सावधान में खड़े होकर प्रतिज्ञा स्थिति बनाएं। प्रतिज्ञा शुरू। हम शपथ लेते हैं कि शिक्षा विभाग नागौर द्वारा आयोजित 68वीं जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 वर्षीय छात्र छात्रा हैंडबॉल नेटबॉल प्रतियोगिता 2024-25 को खेल नियमों, सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं खेल भावना से खेलेंगे। जय हिंद। धन्यवाद धर्मेंद्र। सभी खिलाड़ी आराम से नीचे बैठ जाएं और माननीय सांसद महोदय बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए सभी आराम से नीचे विराजें और सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक प्रस्तुति के लिए बच्चे तैयार रहें। तब तक खेल पर कुछ पंक्तियां कि व्यस्तता की गहराई में, भौतिकता की अंगड़ाई में, जहां अपना कोई न समझे, हो रहा जा ठेलम ठेल, देखो तब खेल कराते मेल। मानव को मानव से जोड़े, हाथ मिला विश्व का नाता तोड़े, राह के रोड़े देते हैं दूर धकेल, देखो खेल कराते मेल। भावना भरी है भाईचारे की, जय हो ऐसे खेल प्यारे की, कटुता द्वेष सब भूल। हैंडबॉल एवं नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25 जिसका आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदोकली और समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मैं सफल आयोजन के लिए मेरी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इन्होंने जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाया और आज मैं इनसे माफी भी मांगता हूं। वैसे मैं 7:30 बजे उठ गया था, 3 बजे सोया था। मैंने कहा पहले इंदोगली का कार्यक्रम करूंगा, लेकिन जनाना से टेलीफोन आ गया कि 11:15 मुहूर्त है हमारा, पहले मुहूर्त कर लो कार्यक्रम करो। तो मैंने कहा यहाँ आके कुछ संभव नहीं होगा, नरसिंह जी भी वहां आ गए थे, तो जनाना के अंदर 1-1.5 घंटा मुझे लग गया। मेरी वजह से बच्चों को तकलीफ पड़ी। बच्चे थोड़ी देर मुझे बताया कि बच्चों ने खाना नहीं खाया, तो मैं एक चीज का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आइंदा से मैं वैसे टूर्नामेंटों के अंदर कम जाता हूँ, क्योंकि मैं लेट पहुंचता हूँ, टाबर तंग हुआ ज्यादा है ना, मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, नहीं जाऊँ तो आप नाराज हो जाओ। इसलिए मैंने कहा मैं पक्का आऊंगा। और आज थोड़ा बहुत अगर आप मेरी वजह से परेशान हो तो अच्छी पार्टी आपको देंगे सबको, ये तय कर लेना आपका बच्चों को, जो आइसक्रीम के साथ, ठीक है, विथ आइसक्रीम जीतने वालों को और इनको। ये जो हमारे यहाँ पे
इस कार्यक्रम के अंदर जो अतिथि उपस्थित है तो काट लें। सरपंच साहब ना ये नहीं, हमारे यहाँ के अध्यक्षता करी सरपंच साहिबा इंदिरा देवी जी, रामेश्वर जी, पूर्व सरपंच श्याम जी, जगदीश जी पार्टी जोधा के सरपंच साहब, मुंडवा के हमारे चेयरमैन जो अभी तक मेरे साथ है, मुझे छोड़ के नहीं गए, सुभाष जी कंदोई, बाकी निकल कर लोग जाते थे भाई, फकरू जी डबल दोनों, आप भी सरापत, बालिया के सरपंच वसीम भाई और बैठा, ग्वाड़ू के सरपंच साहब नरसिंह जी, हम लास्ट में मानो लंबा जाना, ओलाधन के हमारे पूर्व सरपंच पट्टी वकील साहब रामाकृष्ण जी, भंवर जी फौजी साहब, भंवर जी पूर्व सरपंच साहब, हमारे सारे जो आपके यहाँ के है रामजीवन जी, ये है यहाँ रामजीवन जी गोड़िया पीओ साहब, क्योंकि हम नाम नहीं लिया 150 वोटों को नुकसान नहीं कर सकते, रामजीवन जी गोड़िया पीओ साहब, मानाराम जी आए हुए क्या, मानाराम जी हाँ नहीं है तो हटा दो उनको, कहाँ कराना बना मानाराम जी कटा का नींद में आया कि इतनी बड़ी गलत बात बताओ, MP आया ये नहीं आया, और इसका नाम एक बात है समापन है ना, समापन ये अंदर क्या काम वैसे आपको सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। आपने वसुंधरा जी का टाइम भी देखा था ना, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी 13 लेकिन आपको चिंतित होने, और साला जो हमारा स्टाफ है इन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया। आजादी के 75 साल बाद हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद पीने के पानी को लेकर रोज आंदोलन हुआ, टूटी सड़कें, अभी आपके सड़कें बनी है, बताओ ग्वाड़ू रोड या आपका स्टेट हाईवे, बताइए पैसा लाने में बहुत हो रहा है, और पैसा लाते हैं ठेकेदार गड़बड़ी करता है, तो वो ठेकेदार के अंदर शिकायत करते हैं, तो ठेकेदार चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगाता है, पूरे लोकसभा के चुनाव के अंदर 200 ठेकेदार सोच गई नहीं, रात दिन घूमा, क्योंकि थाने का तकलीफ है कि माने तकलीफ है कि थे मान न तंग करो, मैं कहीं तंग करूँ कि थे नहीं चुप हो जाओ तो हड़ा बोल करता हूँ 1 मिनट में माने, ये जो सड़कें टूट तो रही है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, सड़कें भी ठीक होगी, जिन्होंने जितनी बदमाशी करी ठेकेदारों ने उनको उतना दंड भी मिलेगा, वोटों की परवाह में मिलेंगे, तो पहले की ईमानदारी के साथ, और मैं दबके नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, बीजेपी कांग्रेस लेवल उठाया था, क्या करना पड़ेगा, राहुल गांधी और नीचे महामंत्री थे, 25 जना की हाजिरी कांग्रेस में, और बीजेपी में 300-400 जना की हाजिरी है, मंडल स्टेट को, जिला स्टेट को भाई को भाई कौन पड़ेगा, किलो भाई साहब करना है और करना चाहिए हाजिरी गिराएगा, इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, तो मेरा नेचर मेल नहीं खाता, तो मैं सिर्फ आपके सामने झुक सकता हूँ, किसी बुजुर्ग के सामने मेरा सिर झुक सकता है, वीर तेजाजी महाराज के दरबार में ठोक लगा सकता हूँ, राम का पीर के यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन सरकारों के सामने हनुमान बेरीवाल झुका नहीं, रुका नहीं, और आपके यहाँ विकास भी करना। कई लोग ये भी कहते हैं कि राज में आ जाए तो मुझे आ जाए, तो राज में बैठा नहीं, कई लोग तो मुझे बताए तो मन कितने साल राज ही था भाई, लोग जी बताओ, राज था 70 साल, लोग राज में थे, दिल्ली में मंत्री थे, राज्य में मंत्री थे, कौन सा काम वो बताओ मुझे, ये तो मुझे धन्यवाद कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के राजनीति से निकला, विधानसभा लोकसभा के अंदर पहुंचा, और तमाम मुद्दे आम किसान के बेटे बेटी की आवश्यकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीने का पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, और आपको लड़ना सिखाया। मैं जब आया था 98 का, खुद तकलीफ बहुत पड़ी मेरे परिवार के अंदर, मेरे अंदर, मुझे पता है,
लेकिन हेड कांस्टेबल सड़क पर नहीं आते थे। आज एक आह्वान करते हैं तो आईजीएसपी डीजी सड़क पर आ जाते हैं जनता के सम्मान के लिए। जनता का मान और सम्मान अगर राजस्थान के अंदर बढ़ाया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष, आम व्यक्ति, किसान, जवान का सम्मान बढ़ाया और वीर तेजाजी महाराज के देकर राजस्थान की विधानसभा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगातार दूसरी बार जब देश के लोगों ने कहा तेजाजी महाराज जिन्होंने गायों के लिए रक्षा की थी वो किस समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा जब मैंने पहले देकर लगाया कि तेजाजी उसी मोदी को खरनाल में ना करा आए तेजाजी महाराज। तो भाइयों मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए। हाँ हो सकता है कि 3 में मंत्री बन जाता, 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, 18 में बन जाता, 150 लोग मेरे आसपास रहते, वो करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते। लेकिन आम जनता का क्या होता है ये बताओ। वही शिकायत मिलती कि मैं आया गया, लोगों ने खोले ऑफिस में, घर लेने की बातें नहीं की। अभी बाढ़ आई, ये तो बाढ़ नहीं थी, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरसा, मैंने किसी नेता को घूमते नहीं देखा। सरकार भारतीय जनता पार्टी, अगर यहाँ के नेता चाहते तो भजनलाल के हेलीकॉप्टर मंगा लेते, हेलीकॉप्टर से दौरा करिए, मना कौन कर भाई। राज कुछ कर सकते हैं। मैं जिसे सरकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, गांव गया, बिजली की आवश्यकता थी, बिजली, किसी सड़कों की आवश्यकता थी, किसी गरीब का अगर मकान टूट गया उसका वापिस करवा के किस तरह आपदा के समय के अंदर लोगों की मदद की। ये आज से नहीं है, ये 1993 के अंदर में कॉलेज का अध्यक्ष था। 7 और 24 31 साल ये हरी जी कुचेरा वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे लड़ता हुआ देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, भूखा प्यासा हर समय। उस समय तो नागौर के लड़के ही नहीं पढ़ते थे वहाँ, जब मैं देख पड़ा तो 70-72 लड़के थे। तो मजाक उड़ाते थे शेखावटी वाले, कहते थे नागौर वाले तालाब में पानी पिए तो तालाब का पानी पी दो, उस चीज को मजाक मानते। हमने सुनी वो बात और बातें सुनने के बाद तय किया एक दिन नागौर जाऊंगा। मैं चाहता था आमेर चोमू किसी भी इलाके को पकड़ के और वही राजनीति चालू कर देता हूँ। जयपुर का और बाहर का ही करें लोग राजनीति, और वही से विधायक बन जाता। मैंने कहा नागौर की धरती में जाऊंगा और नागौर के लोगों को राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी दिलाऊंगा, मजबूत करूंगा और मेरे भाइयों का नाम इस देश के अंदर रोशन करूंगा। और भाइयों लंबा समय लगा, जब अंग्रेज आए थे देश के अंदर वो नाव में आए थे, जहाज में आए थे, कोई फौज लेके नहीं आए थे। और हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने देखा, बच्चों 2 मिनट बेटा बच्चों 2 मिनट, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे फूट है, फूट डालो राज करो। और 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया था, क्योंकि हमारे लोग इतने सीधे हैं कि एक ने बुलार कान में की कह दो, दूसरा की कह दो, आपको लड़ता है गाँव का। यही काम हमारे नेताओं ने किया 70 साल तक, इसलिए व्यवस्था नहीं बदली। मैंने आने के बाद कम से कम ये तो कर दिया कि आज कोई किसान मुंडवा एन ऑफिस में जाता है, क्यों सर एन ऑफिस में जाता है तो उसे ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, वो जाता है और ट्रांसफार्मर उठा के ले आता है। क्यों सर के अंदर तो आपने ये भी किया, कहीं तो कनेक्शन की आवश्यकता होती है, आपने धुआंधार चले बिल्कुल मना करी, ठीक है। हाँ, और मेरे विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा की सरकार थी, वो ये बिजली मंत्री गजेंद्र सिंह थे, ये बोले कि 1000 कनेक्शन चलते। मैंने कहा 1000 नहीं चलते भैया, बात को सुधारो, 10,000 तो चल रहे हैं और 20-30 हजार और चलने वाले तैयार हो रहे हैं। ये बात है 2013-14 की, आप सुनते थे सारे वीडियो और तुम्हारे मतलब में तो लोग क्या दिखा देना। 13 के अंदर जब बड़ा था 42 दिन तक नागौर कलेक्टेड इन्हीं किसानों को बैठा रहा। एक तरफ सरकार थी बंदूक के साए के अंदर, कभी भी गोली चल सकती थी। वसुंधरा ने कहा था कि हनुमान को यहाँ से भगा दूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि उसने वो मुंडवा की घटना याद थी। लोग दिलाए थे कि भाई याद करो लाली घटना, जब से नाट्य टूट जाए तो बार बार कीजिए, कर दो वो कर दो। 42 दिन तक मैं -2 डिग्री तापमान पर भी कलेक्ट्रेट में था। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ धरने पर बैठे। मेरे पास तो एक ही जमीन नहीं, मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं,
मैं तो चाहता जो सत्ता का सुख भोगता 3 8 13 18 अभी भोगता, मोदी के साथ सत्ता का सुख भोगता, मैं भी चार्टर लेके आता इंदौर के अंदर, देश का मंत्री होता और इंदौर में चार्टर लेके आता सवारी करता। लेकिन भाइयों, आपके सुख के लिए मैंने मेरा सब कुछ क्या सुख छोड़ा, और 42 दिन बाद राजस्थान की सरकार झुकी और ये कहा कि जो कनेक्शन चल रहा है वो चलना है, और चले कनेक्शन, और अभी भी चल रहे हैं। अब तो वो दिन आ गया जब अगर कोई ढाणी भी है कि बाकी रह गए लोग फटक दी देवे कि हमारी 1 लाख ढाणी है आकर बस है, अभी 3 महीना पहले रखी लोग तो इतने तक आ गए लोग, तो छोड़ा ही नहीं, कोई पीछे बचा ही नहीं। और मुझे कोई फोन करता है, मैं ये कोई आपको ही नहीं कर रहा हूँ, उकसा रहा हूँ इसलिए, मुझे कोई फोन कर दे कि साहब चेकिंग आएगी, चिंता मत करो, कागज ढूंढ दे दीजिए, मैं पढ़ रहा मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों कर रहा। बिजली को लेके खींवसर, नागौर और राजस्थान में कोई व्यक्ति जेल नहीं गया, प्रयास नहीं किया, और एक मांग मैंने करी कि बिजली थाने खत्म होने चाहिए। जब सीट भर रहे हो तो मुकदमे क्या होता नहीं, एक मामले में एक ही सजा मिलती है, 2 नहीं मिलती, पैसे भी भरो और जेल में भी डालो। देखिए हमारे किसान पट्टी क्या करें देश में, 80% किसान पट्टी, राजस्थान में कितने हमारे विधायक, कितने किसानों के बेटे विधायक, लेकिन दुर्भाग्य आपकी चिंता किसी ने नहीं की, मैंने ही चिंता की। मैंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश में कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त। इस बात को लेकर जब नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर पहुंचा, तुरंत मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, उन्होंने सीने पे गोली खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। और आज जितने भी पार्टी कर्ज माफी की बात कर रही है वो नागौर के किसानों की हुंकार के बदौलत ही देश के अंदर किसान कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली थी। और आपका भाई मजबूती के अंदर लोकसभा के अंदर ये बात कहता है कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ तो किसान का भी 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। ये कहने के लिए बहुत बड़ा करेगा प्रधानमंत्री को, ये कहने के लिए कि आप अंबानी और अडानी और आप 4 लोग उस देश को लूट रहे हो, ये कहने के लिए बहुत बड़ा करेगा चाहिए। ईडी और सीबीआई जब केजरीवाल को पकड़ सकती है, जब ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग बड़े किसानों के नेता थे 10 साल जेल में रह सकते हैं, जब देश के अंदर बड़े बड़े बिहार और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को भी जेल भेजने में 1 मिनट लगती है। लेकिन खूब जांचें कराई, कुछ भी नहीं मिला। मेरी पार्टी की जांच कराई, उनके खातों की जांच कराई, तो उनमें 15,000 या 5,000 या 3,000 रुपए मिले थे, उसमें ईडी का केस भी नहीं बनता। तो कभी लिया ही नहीं पैसा, मांगा ही नहीं, चंदा नहीं किया, चपटा नहीं किया, तभी तो 1 सीट पे आ गया। लोग कह रहे साहब सीट कम की आई, तो बताओ ये पार्टियां कितना विज्ञापन कितना खर्चा, अरबों खरबों खर्च करती है, वो वसूल किससे करती है? आपसे सीधा वसूल नहीं करती, दूसरे माध्यम से करती है। लैंड माफिया अंबुजा आई नागौर से, पहले मैं इसको चालू करा विधानसभा में लड़ झगड़, लेकिन बाद में उसको मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आने दिया। ये सब लोग बैठे इस बात की गवाही दे। मेरा काम ये था कि एक बार काम चालू हो जाए, किसानों को राहत मिले। लेकिन अंबुजा का व्यक्ति, जेके गोटन का व्यक्ति, दूसरी कंपनी का व्यक्ति अगर मेरे घर पर बैठेगा तो फिर मैं तो व्यापारी हो गया। अगर मैं व्यापार करूंगा तो फिर नेता नहीं हूं मैं, मुझे व्यापार करना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आजकल तो सारे व्यापारी आ रहे हैं आपके भी, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा, पीछे देखना कि उसका काम क्या है, व्यापार। कोई शिक्षा माफिया, कोई तस्कर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई बड़े बड़े माफिया पहुंच गए लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, शराब नीति पर फैसला कर रहे हैं। शराब के बड़े ठेकेदार सांसद बने हुए, बड़े ठेकेदार विधायक बने। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें कि आने वाला जो युग है, बच्चे बैठे बार बार मैं तो आपको कोई लड़ा के मिलेंगे और मैं बार बार लड़ा के पैदा हुआ। क्योंकि तेजाजी महाराज अपने अवतार ले लिया नागौर के अंदर, इसलिए अपने को मिल गए। नहीं लेते तो आप क्या करते? चलो बच्चों किसी बोलता है पुणे बहुत हमें भाई आई नहीं मिलेगा ना। और मैं अगर नहीं मिलता, वोट 2003 के अंदर बाहर से ठग आया था बेरूपिया, उस बेरूपिया भी वोट डाल दिया 2003 में लोगों ने। और वोट डालने के बाद क्या जाते का क्या काम तो लोग जानते हैं, सिर्फ मुझे मारने के लिए बाहर से आके और 5 साल मुझे खराब किया। फिर मेरा कोई खराब, मुझे आपकी सेवा करनी थी, संघर्ष करना था।
और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नागौर खियूसर के लोगों को इतना मजबूत कर दिया कि वो वोट के मामले में अब ठगे नहीं जाएंगे। वो हर व्यक्ति सोच समझ के वोट करेगा। यही क्रांति होती है। और क्रांति किसको कहते हैं? लोकतंत्र के अंदर जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा की बैठक, तो संविधान सभा के अंदर कई विद्वान लोग थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे। उन लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार उनको दो जो पढ़े लिखे हो, व्यापारी हो, या जो दूसरे मामलों में आगे हो, सिर्फ वोट का अधिकार उनको मिले। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देश गुलामी की लंबी बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था, आजादी मुश्किल से मिली है, लोगों के तो अकाल खाने के लाले पड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, चाहे वो अनपढ़ हो। अगर उस वक्त ये बात नहीं कहते और आपका अगर वोट नहीं लगता, जब नेता घामा मांगता है, मन बताओ तो नहीं वोट वजने से जोर खा के तो गबार गबार हो वोट जोड़ देगा अभी और हो जाएगा। यही तो ये अधिकार आपको किसने दिया? तो बाबा साहब ने। ये सही बात है। ये अधिकार इसलिए दिया था कि सोच समझ के वोट मतदान, ठीक है, उसको सोच समझ के करना। अगर कोई व्यक्ति आए, मैंने देखा अभी मैं जब लोकसभा में कई गांवों के अंदर गया, मुझे ये भी सुनने को मिला, अच्छा मैं आया ना जैसे मैं मिलिया को नहीं, तो मैं वहाँ था किसी घर को नहीं, तो घर नहीं हमारे कि नहीं, मैं इतना दूर में आया, 2-3 बार चक्कर खा गया और आया तो था कि भीड़ नहीं, फिर तो मैं निकल का पाता, तो मेरे से मिलते तो थे, लेकिन दिन थारा मूड खराब हो, मूड खराब नहीं होता भैया। सुबह से शाम आदमी भूखा पैसा जब सेवा करता है ना, वो उसका मकसद ये रहता है कि मैं जो भी आ रहा है उसकी मदद करूँ। मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, आज मैं बीजेपी को नेता हूँ और बीजेपी को मंत्री हो, जो आगे जगह काम करूँ, काम तो मांगा ही कौन हो गया। मैं दिन भर तो भजन लाल और मोदी आगे खिलाफ मंत्री को ध्यान रखते को और फिर सुबह और शाम सारा काम करूँ। और काम भी कौन से मेरे पास कौन से सही काम आ रहे हैं बताओ मुझे। ट्रांसफार्मर दिलाओ, बिल भरेड़ो को ले जाओ, गाड़ी पकड़ ली बजरी की, गाड़ी बैठा की कहीं को हड़ा बोल चलो, ये हो गया चलो, ये करा दो चलो। फिर एक कागज जब सरकार में जाता है तो सरकार ये देखती है कि हमें सबसे ज्यादा कौन घेरता है, हनुमान हमारी सबसे ज्यादा, तो इसके काम क्यों करें, लेकिन फिर भी आपको काम करवाए। आप ये बताएं, अगल बगल के क्षेत्र में देगाना नजदीक में पूछ लेना आपको, पिछली बार जो सत्ता में थे पूरे देगाना की सड़कें देख लो, खियूसर की सड़कें देख लो, 5 कॉलेज। खजवाना गया मैं, ऐसे ही पूछा बच्चों बताओ क्या करना है, क्या मैं कॉलेज खुलवा दी कॉलेज, 5 गांव में कॉलेज खुलवा दी, 2 खियूसर में खुलवा दी। कुचरा के अंदर जो राजधानी थी, यहाँ 4-4 फीट पानी पड़ा रहता था। आप लोग सब जो मेरे साथ थे, आप लोग आंदोलन कर मुकदमा लगा, सड़क बनाई सीधी सड़क कुचरा में बनवाई। अब उसके बाद उस समय नहीं बनती, बाईपास निकलता, सड़क नहीं बनती, और अब फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ खजवाना कुचरा इस रोड पे फ्लाईओवर बढ़ेगा ताकि एक्सीडेंट नहीं, एक दिन में नहीं बनता, पैसा लाने में बहुत जोर आता है। ये खियूसर का पुलिया अधूरा, गुगड़ाव की तरफ ठेकेदार है, पैसे खाली भाग गया, उनको पकड़ के लाके वापस करानी सड़क, मेरे सामने रोड बना रहा है, और मैं सुबह 4 बार ध्यान रखूँ ठीक कर दी, नागरिक तो पकड़े गए, मैं बताऊँ क्या करोगे। ये चारों तरफ तो भ्रष्टाचार फैल गया। 2 ही चीज है, या तो उनसे लड़ो जब समय लगता है, और या उनके साथ शामिल हो जाओ। कल लोग अब अबे तो जो ढंग के लोग हैं उनके लिस्ट ही नहीं हो रहे, बेचारों कहाँ हो रहा है बताओ मुझे। क्या दादाजी के 5 रुपए की जमीन क्या नौकरी में होने के छोटे कम जावा छोड़ी, चाहे बाकी चोरी चकारी कहीं कर ले, वो थोड़ा लोग वो रिटा बहुत फटाफट, मुझे ज्यादातर रिश्ता छूटे भी, मतलब वो आगे बहुत लड़ाई कर रहे हैं।